सरकार चोरी तो कर नहीं सकती, तो घर के बर्तन बेचती है। कौन से बर्तन? बर्तन यानी सरकारी संपत्तियां जैसे जमीन और कंपनियां। फिलहाल सरकारी कंपनियों को आंशिक या पूरी तरह बेचने की बात हो रही है। मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। खबर यह है कि सरकार ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया को बेचने की दूसरी कोशिश शुरू कर दी है। इस बार उसने एयरलाइन में 100% हिस्सा बेचने के लिए बोली मंगाई है, साथ ही शर्तों में भी कुछ ढील दी है। मोदी सरकार ने देश की बड़ी सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी को विदेशी या निजी कंपनियों को बेचने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। मोदी सरकार की बीपीसीएल में अपनी 53.3% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम मालूम चल गया है। ये होगी दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय ने 100 दिनों का अपना एक एजेंडा तय किया है। इसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि फिलहाल प्रयोग के लिए 2 ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर को सौंपी जाएं। ये दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस इसी 100 डे एजेंडा का एक हिस्सा है। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशंस इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। और यही नहीं, इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का दूसरा बजट पेश किया 1 फरवरी 2020 को। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी IPO के जरिए। हालांकि वित्त मंत्री ने इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दी। वित्त मंत्री की इस घोषणा के दौरान विपक्ष ने इसका विरोध किया। लेकिन ऐसा क्यों है कि सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है? LIC में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा कि वो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। Second that I'd like to tell you about is 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports, which they are already holding. वाह क्या सीन है। अब 2 सवाल हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।